नए मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ में सबसे पहले उमैमा आदिल। अस्सलाम वालेकुम उमैमा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। उमैमा ने जनाब 3 साल की उम्र में पहली नात पढ़ी थी। 8 साल की उम्र में एशिया की सबसे कम उम्र नात खां का जो एजाज़ है वो आपके हिस्से में आया। 3 वॉल्यूम अब तक मासूम अकीदत वॉल्यूम 1, 2, 3 के नाम से आपके रिलीज़ हो चुके हैं, जिनमें आपकी अपनी और मुंतखब चंद नातें जो हैं और हमदिया कलाम जो है वो शामिल किया गया है। और इसके अलावा अभी 2007 में सूबा सिंध का सबसे बड़ा हमदनात अवार्ड जीता है और उस पर इन्हें कैश प्राइज़ भी मिला था। 50 से ज़्यादा शील्ड्स मिल चुकी हैं। बेस्ट टैलेंट अवार्ड जो है वो भी कराची में आपने हासिल किया है। सो उमैमा, कैसा लगता है आपको इतना सब कुछ? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि इतनी छोटी उम्र में इतना सारा अचीवमेंट जो है मेरे पास है। तो वो जो खुशी का आलम होता है उसकी बात ही अलग होती है। और स्पेशली जब इतना अच्छा काम हो उसमें, अगर आप इतनी अच्छी फील्ड में अगर आपको कुछ मिले तो वो बहुत खुश होती हूँ। और मम्मा को भी, बाबा को भी, सबको बहुत खुशी होती है। ग्रेट, हम अभी बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अली रज़ा अरशद का तारुफ करवा दूँ। अली रज़ा अरशद जो है, आप भी ऑल पाकिस्तान नात अवार्ड जीत चुके हैं। फर्स्ट प्राइज़ आपने हासिल किया है इस कंपटीशन में, और कराची में भी आपने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया था नात के मुकाबले में। और बहुत सारी महाफिल नात जो है उसमें आप शामिल हो चुके हैं। शसीउद्दीन सहरवर्दी हमारे बहुत मारूफ नात ख़्वां जो है, उनकी तर्ज और उनकी बहर पे नात पढ़ते हैं आप, है ना? और वो बड़ा दहलीज़ मोहम्मद के नाम से आपके भी नातों का अपना जो वॉल्यूम है, अपना जो कैसेट है वो रिलीज हो चुका है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, ये आपने खुद तय किया था कि मैंने फसी साहब की तरह या उनके अंदाज में नातें पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको मैंने पहले भी पिछले इंटरव्यू में भी बताया था और उससे पहले दीगर इंटरव्यूज में मैंने बताया कि मेरे खुद कोई डिसाइड नहीं था या मैंने सोचा नहीं था कि मैंने उनकी जो है वो कॉपी करनी है, उनकी तर्ज में पढ़ना है। उनको एक दफ़ा मैंने 12 दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि टीवी पे पढ़ते हुए देखा तो वो ये नात शरीफ पढ़ रहे थे, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। उस वक़्त तक जो है वो मैं नात शरीफ पढ़ता था लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ता था। तो उस वक़्त मैंने उनको जब देखा नात शरीफ पढ़ते हुए तो उनका अंदाज मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी जो है वो नात शरीफ पढ़ूँ। तो और प्लान कर लिया ना फिर उस वक्त के मैं भी पढ़ूँ जी, और उन्हीं के अंदाज में पढ़ूँ। हाँ। जी, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। जी बिल्कुल। कैसा लगा जब उन्होंने तारीफ की आपकी? मैंने वो प्रोग्राम लाइव उनका 6 रबीउल अव्वल को जो रिलीज़ हुआ था QTV पे, वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे मामू होते हैं इधर इस्लामाबाद में, उन्होंने वो देखा था। तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि शाह साहब ने जो है वो अपने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका जानशीन कौन है, तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इस तरह लगा कि जिस तरह मेरा जो मकसद था या मेरी ये ख्वाहिश थी कि कभी फसुद्दीन साहब को पता चले कि एक बच्चा है वो उनकी तरह पढ़ता है या उन्हें कॉपी करता है, तो वो ख्वाब जो है वो, बल्कि ना उन्हें पता चला, उन्होंने अपने यानी कि खुद कहा कि अली रज़ा अरशद जो है वो मेरा जानशीन है। ग्रेट। अच्छा उमैमा, आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद आप इस तरफ आई हो? ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? किस तरह से 3 साल की उम्र में पहली नात पढ़ी? कुछ ऐसे शुरू होता है ये कि जब मैं छोटी थी 3 साल की उम्र की, तो एक वाक़या पेश आया था। तो वो मतलब पहली सीढ़ी थी मेरी ज़िंदगी की जो मैंने फिर ये कंटिन्यू किया आगे से। तो मम्मा को पहले बहुत शौक़ था। ज़ाहिर है 3 साल के बच्चे को इतना क्या पता होगा कि नात शरीफ क्या होती है, किसके लिए पढ़ी जाती है। ये पता था कि मतलब एक बेसिक में जाके पता था, लेकिन वो डीपनेस जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो उतना नहीं पता था कि इससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, क्या होता है। तो मम्मा को शौक़ था, तो कभी कभार जैसे घर में पढ़ती हूँ तो इस तरह मम्मा को भी पता चला कि हाँ, आई हैव गॉट अ गुड वॉइस। तो उसके बाद फिर एक कंपटीशन में मम्मा लेके गई थी मुझे। तो उसमें जब वहाँ के जितने भी जजेस थे, उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बच्ची क्या नात पढ़ सकती है, हम ऐसे कंपटीशन में नहीं ले सकते। तो मम्मा ने कहा एक दफ़ा आप सुन लीजिए। तो खैर काफ़ी बहस के बाद उन्होंने जो है मुझे कंपटीशन में शामिल कर लिया। उसके बाद ये हुआ कुछ अल्लाह ताला का करना कि जब मैंने नात पढ़ी तो वहाँ के जो जज थे वो, जब मैं नात पढ़ रही थी तो मेरे पीछे आके खड़े हो गए, और अभी तक मेरे पास वो फ़ोटोग्राफ भी है कि वो, और जब मेरी नात ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि
ये अवार्ड किसको जाना है, लेकिन फर्स्ट वो टेबल पे गए और जो फर्स्ट बंदे का अवार्ड था, जो उसको फर्स्ट आना था, उसका अवार्ड मुझे दे दिया। एंड आई फेल्ट लाइक यू नो, मैं उसको बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं पीछे आके इसलिए खड़ा हो गया था कि मैं देखना चाह रहा था कोई कैसेट तो पीछे से प्ले नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह हुआ, तब से शुरू हुआ। उसके बाद फिर खैर जैसे मैं बड़ी होती गई तो हमारे जो नातख़्वाह हैं सारे मशहूर, जैसे खुर्शीद अहमद जो थे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब फरमाए, अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे उस्तादों में से हैं। और मेरे उस्ताद रहमान कादरी आपने सीखा या नहीं फिर सीखा बाकायदा? उनसे सीखा है। जब मेरा था ऑल पाकिस्तान कंपटीशन जो हुआ था, तो उसमें जो गाइडेंस मुझे दी थी वो उन्हीं ने दी थी और मेरे उस्ताद रहमान कादरी साहब ने दी थी। मम्मा का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, ज़ाहिर है मम्मा पापा का हाथ बहुत था। तब से वो सिलसिला शुरू हो गया। चले माशाल्लाह। अच्छा, कुछ हमें एक हम तो सुनाएं अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस्लामाबाद में आई हुई हूँ तो यहाँ पर सर्दी बहुत है, तो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय करने आई थी, तो बिल्कुल भी एहतियात नहीं किया मैंने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तो नवाज दे ज़माने। तू करीम ही जो ठहरा, तू करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू गफूर माफ फरमा, ए रहीम रहम फरमा। तू गफूर माफ फरमा, ए रहीम रहम फरमा, ए रहीम रहम फरमा। ढूंढे है तेरी रहमत, ढूंढे है तेरी रहमत, बख्शिश के सौ बहाने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू बेनिशान ही है, सब में निशान है तेरा, सब में निशान है तेरा। सुबह के हो जाने, सुबह के हो जाने, या शाम के फसाने। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह, जज़ाकल्लाह, क्या खूबसूरत माशाल्लाह से। किसकी एप्रिसिएशन ज़्यादा है, किसकी बैक और सपोर्ट ज़्यादा है, अम्मा की कि अब्बा की? अम्मा की। अम्मा की इसलिए ज़्यादा है कि बाबा तो अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो ज़्यादातर अम्मा भी जो है वो वर्किंग वुमेन है, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे ऊपर इतनी तवज्जो देती हैं, तो ज़्यादा बैक तो मम्मा की और उसके बाद बाबा की। तवज्जो कैसे देती हैं, मतलब क्या तवज्जो होती है?
मतलब महफिलात में लेके जाना, मम्मा ही लेके जाती हैं। तो सारे प्रोग्राम जैसे आपके प्रोग्राम में, यहाँ पर भी मम्मा मतलब मेजॉरिटी